नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल लर्न विद पवन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, विलियम शेक्सपियर की एक बहुत ही शानदार सोनेट्स लेकर के आए हैं। दैट इज सोनेट 130। माई मिस्ट्रेसेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। मेरी जो मिस्ट्रेस की आइज हैं वो सन की तरह तो खैर नहीं हैं, लेकिन कैसी हैं हम लोग इस सोनेट में बहुत ही लाजवाब तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे, एक एक लाइन का ऑपरेशन करेंगे, समझते हैं बहुत ही डिटेल में। बने रहिए आप सभी लोग। क्लास को लाइक कर दीजिए। सोनेट 130 है। विलियम शेक्सपियर की जो भी सोनेट्स लिखी उनकी पहली लाइन ही उनका नाम पड़ गया है ना, माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। या तो उनका एक नंबर है, सोनेट 1 से लेकर 130 हो गया, 135 हो गया, जितनी भी है, और बाकी सोनेट का अलग से कोई नाम इन्होंने नहीं दिया। चलिए देखते हैं। माई मिस्ट्रेस आइज आर नथिंग लाइक द सन। विलियम शेक्सपियर कहते हैं हमारी जो मिस्ट्रेस है उसकी आइज जो है ना, नथिंग लाइक द सन, वो सूरज की तरह तो खैर नहीं है, क्योंकि सूरज भाई ज़्यादा चमकता है। कोरल इज फार मोर रेड। जो कोरल है, कोरल ज़्यादा रेड है देन हर लिप्स। उसके लिप्स जो हैं कोरल की तरह लाल नहीं हैं। लिप्स जो हैं उसके रेड तो हैं, लेकिन कोरल ज़्यादा भाई रेड है। इफ स्नो बी वाइट। और जो स्नो है, जो आइस है, जो बर्फ है, वो ज़्यादा, यहाँ पे बर्फ का मतलब है ज़्यादा वाइट है। वाई देन हर ब्रेस्ट आर डन। लेकिन हमारी जो बिलव्ड है उसकी जो ब्रेस्ट है वो उतनी वाइट नहीं है, यानी वो डन है। डन है मतलब जो आइस होती है उससे डल कलर की है, ग्रेइश है ना, ग्रे कलर की है। इफ हेयर्स बी वायर्स। और जो बाल हैं वो वायर्स यानी तारों की तरह हैं। वायर जो होते हैं ना, ब्लैक वायर्स ग्रो ऑन हर। ऐसा लगता है जैसे उसके सिर पर बाल नहीं है, ब्लैक वायर्स हैं। फिर आगे क्या बताते हैं, आई हैव सीन रोजेज डिमास्क्ड रेड एंड वाइट। मैंने बहुत सारे गुलाब के फूल देखे हैं जो कि कुछ रेड होते हैं, कुछ वाइट होते हैं। बट नो सच रोजेज सी आई इन हर चीक्स। लेकिन उसके जो चीक्स हैं, जो गाल हैं, वो गुलाब की तरह नहीं है, यानी उसके रोजी चीक्स नहीं हैं, गुलाबी। उसके जो गाल हैं वो गुलाबी या लाल नहीं है। एंड इन सम परफ्यूम्स इज देयर मोर डिलाइट। और जो भाई परफ्यूम की खुशबू होती है वो ज़्यादा डिलाइट होती है, वो ज़्यादा अच्छी होती है। देन इन द ब्रीथ दैट फ्रॉम माई मिस्ट्रेस रीक्स। हमारी जो मिस्ट्रेस है उसकी जो ब्रीथ, जो एक्सहेल करती है, जो सांस बाहर निकालती है, उसमें और परफ्यूम की जो खुशबू है उसमें बहुत अंतर है, यानी परफ्यूम ज़्यादा अच्छी होती है। इस तरीके से ये कंपैरिजन बताते हैं। फिर आगे कहते हैं आई लव टू हियर हर स्पीक। मैंने उसे बोलते हुए सुना है। मैं अपनी बिलव्ड को बोलते हुए सुनता हूँ। एट वेल आई नो। फिर भी मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। दैट म्यूजिक है था फार मोर प्लीजिंग साउंड। लेकिन जो म्यूजिक होता है उसकी बात अलग होती है। जो म्यूजिक जितना प्लेजेंट साउंड देता है, उतना प्लेजेंटनेस, उतना प्लीजिंग उसकी आवाज़ नहीं है, उतनी मधुर आवाज़ नहीं है जितना कि म्यूजिक अच्छा लगता है। आई ग्रांट आई नेवर सा अ गॉडेस। अब आगे पोएट कहता है कि मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, आई नेवर सा अ गॉडेस। मैंने कभी किसी देवी को नहीं देखा है चलते हुए। गो, गॉडेस गो, किसी देवी को चलते हुए नहीं देखा है। माई मिस्ट्रेस। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरी मिस्ट्रेस है, जो मेरी विलव्ड है, व्हेन सी वॉक्स, जब वो चलती है, ट्रीट्स ऑन द ग्राउंड, तो वो ग्राउंड पे चलती है, यानी आम इंसानों की तरह चलती है। भाई देवी डिटीज को तो हमने देखा नहीं है कि वो लोग कैसे चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो गॉडेसेस हैं उनका अलग ही हिसाब होता होगा, अलग ही व्यवहार होगा चलने का, उतना अच्छा नहीं चलती है। यानी जितनी भी तुलनाएं हैं सब में सबसे कमज़ोर है इनकी जो विलव्ड है। जहाँ जहाँ पे जिसकी बात हुई है, जो कोरल है, कोरल से तुलना है तो कोरल ज़्यादा लाल है ना। सन ज़्यादा चमकता है, उतना मिस्ट्रेस की आई नहीं चमकती हैं, है ना। ये मिस्ट्रेस हर बात में इनकी पीछे है, इनकी बिलव्ड हर बात में पीछे है। उतने गाल भी इसकी बिलव्ड के रेड नहीं है ना। ब्रेस्ट भी इसकी डल कलर की बताई है ना। परफ्यूम
खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है, जो ब्रीथ है एक्सेल करती है इसकी बिलव्ड, वो उतनी अच्छी सुगंध उसमें नहीं होती है। फिर कहते हैं कि मैंने जब उसे बोलते सुनता हूँ तो जो साउंड होता है, जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक ज़्यादा अच्छा होता है, उसकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है। फिर आगे क्या बोलते हैं, एंड एट, और फिर भी, बाई हेवन, मैं कसम खाता हूँ। बाई हेवन का मतलब पोएट यहाँ पे स्वेयर करता है, कसम खाता है। कहता आई थिंक, मैं ये सोचता हूँ, माई लव इज रेयर, लेकिन फिर भी जो मेरा प्रेम है, मेरी जो बिलव्ड है, वो बहुत ही रेयर है। शी इज़ यूनिक, शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। तो इस तरीके से पोएट कहता है कि बहुत सारे मामलों में वो चीज़ों से पीछे है, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए बहुत ही रेयर है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही स्पेशल है। एज एनी शी बेलीड, और किसी उस औरत की बराबर ही खूबसूरत है। जिस किसी औरत की बेलीड का मतलब होता है गलत तुलना की जाती है और गलत स्थिति में दिखाया जाता है, जिसे विथ फॉल्स कंपेयर। इस लाइन का मतलब यह है कि उस हर औरत के बराबर ही खूबसूरत है हम मानते हैं अपनी बिलव्ड को, जिस औरत की तुलना फॉल्स चीज़ों से की जाती है, फॉल्स कंपेयर की जाती है। जैसे किसी औरत से कहा जाए कि आपके होठ बहुत ही रोजी हैं, बहुत ही गुलाबी हैं, आपके चीक्स बहुत गुलाबी हैं, आपके जो होठ हैं वो कोरल से भी ज़्यादा रेड हैं, आपकी ब्रेस्ट स्नो से भी ज़्यादा वाइट है। यानी जो तुलनाएं किसी औरत की जाती होंगी, उस औरत के बराबर ही खूबसूरत मैं उसे मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट का सेंस ये है कि हम जो फॉल्स कंपैरिजन है उसमें विश्वास नहीं रखते हैं, जो हमारा है वो हमारा है। ठीक है, ये सेंस है यहाँ पर। तो अगर आपको ये पोएम समझ आई, ये सोनेट मज़ेदार लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और ऐसी ही शानदार पोएम्स सोनेट्स को मैं डिस्कस करता रहूँगा। आपको कौन सी पोएम, कौन सी सोनेट नहीं समझ आ रही, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसे बहुत अच्छे से समझा दूँगा और पूरी सारी डिटेल के साथ डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।